जियो न्यूज़ की इस खुसूसी नशरात में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद। जियो न्यूज़ अपनी तारीखी रिवायत बरकरार रखते हुए बजट के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन पेश कर रहा है और इस साल का बजट आज शाम को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, जिससे मुतालिक जियो न्यूज़ पर दिन भर खुसूसी ट्रांसमिशन जारी रहेगी, जिसमें मुआशी माहिर, तज्जियाकार, सहाफ़ी और एंकर पर्सन्स आपके साथ होंगे आपके जहनों में आने वाले तमाम सवालात के जवाब तलाश करने के लिए और अब तक माली आदाद व शुमार से मुतालिक सामने आने वाली तमाम मालूमात जियो न्यूज़ आपके सामने रखेगा। अगले माली साल के लिए तकरीबन 18,000 अरब रुपए का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाना है, जिसमें तकरीबन 2,000 रुपए के नए टैक्स आयद किए जा सकते हैं। तमाम शोबों में टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की भी तजवीज़ है। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 14,131 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू वसूली का हदफ 5,167 अरब रुपए तजवीज़ किए जाने का इम्कान है। 12,000 अरब से कुछ ज़्यादा का टारगेट रखा गया था FBR की जानिब से, जो माली साल ख़त्म हो रहा है, और उस हदफ तक पहुँचने के लिए भी जून का महीना, जिसमें इस वक्त हम हैं, उससे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं हुकूमत को और FBR को, और वो तवक्कुआत भी इस हद तक हैं कि 11,000 अरब से कुछ ऊपर FBR अपने टारगेट के करीब पहुंचने में कामयाब होगा, यानी शॉर्टफॉल रहेगा। यही सवाल हम अपने माहिरीन के सामने भी रखेंगे कि जो ग्लास भरा हुआ है उसी को सामने देख के हमें पुरुमीद रहना है, या जो ग्लास खाली रह गया है उस पर भी सवाल किया जा सकता है हुकूमत से कि जो शॉर्टफॉल हुआ उसकी क्या वजूहात थी और अगले माली साल के लिए क्या बेहतर प्लानिंग की गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पिछले बरस की निस्बत और बेहतर हो सकेगी। हमारे साथ इस नशियात में मुख्तलिफ माहिरीन शामिल होते रहेंगे और इस वक्त भी हमारी इस खुसूसी नशियात में अंजुम निसार, जो कि साबिक सदर हैं कराची चेंबर कॉमर्स के, हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद मुस्तफ़ा सैयद, चेयरमैन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, इस नशियात में हमारे साथ शामिल हैं, और अली मालिक साहब जो कि ज़राअत के माहिर हैं, एग्री एक्सपर्ट, हमारे साथ इस नशियात में शामिल हो चुके हैं। इन सब शख्सियात से भी हम गुफ्तगू करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहां पर तैयारियां हो रही हैं और बजट वहां पर कौमी असम्बली के इजलास में पेश किया जाना है, वहां से भी आपके लिए ताज़ा तरीन अपडेट्स जियो न्यूज़ हासिल करता रहेगा, और वो सब कुछ आप इसी खुसूसी नशरात में देख सकेंगे जियो न्यूज़ पर। अपने मेहमानों से भी बात करते हैं। अंजुम निसार साहब, शॉर्टफॉल है, बहुत सी अच्छी खबरें भी दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने गुज़श्ता रोज़ इकनॉमिक सर्वे पेश किए जाने के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुस्बत आशारिये हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। आलमी सतह पर जो पाकिस्तान को हिमायत हासिल है, उन्होंने कहा कि IMF का इन हालात में दीगर माली इदारों से पाकिस्तान को मदद मिलना एक गैर मामूली सूरत हाल थी। तो अब जो कमी रह गई है पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने में, जब वो ये कहते हैं कि हम मईशत को मुस्तहकम करने के रास्ते पर गामजन हैं, यानी अभी मईशत को इस्तेहकाम तक पहुंचना है, तो वो कौन से इकदाम हैं जो पाकिस्तान का कारोबारी तबका समझता है कि किए जाने चाहिए हुकूमत की तरफ से, ताकि इस बजट से जो उम्मीदें लगा रखी हैं अवाम ने, इस मुल्क के सनतकारों ने, ताजरों ने, वो अगर पूरी नहीं होती तो उनके पूरी होने की उम्मीद का सफर तो शुरू हो सके कम से कम। अंजुम साहब। जी जुनैद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही बात की। कल वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने जो इकनॉमिक सर्वे के जो चीज़ें थी उनको जो उजागर किया, और मैं समझता हूँ देखें कि ये जो अच्छी चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव भी, एक ख़ास तौर से इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद जो एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है, जो पॉजिटिव भी आई है, और पिछले साल जो हम 2-4 बड़े नंबर्स ले लें, जैसे रेमिटेंस के अंदर उन्होंने बात की कि पिछले तकरीबन 2 साल के अंदर 10 बिलियन की एडिशनल ग्रोथ देखी गई है। हम 1-2 बिलियन के लिए IMF के पास जाते हैं और पूरी दुनिया से कहते हैं कि हमें सर्कुलर डेट वापस री-रोल कर दें, तो ये एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है। और अगले साल भी मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हम 42-43 बिलियन टन टच कर पाएंगे, जो कि हमारे के अंदर बड़ी मावन होगी, हमारी जो इम्पोर्ट्स को कवर करती है। साथ ही एक्सपोर्ट में गो के बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं आई, फिर भी चलें 7% जो मुल्क दुनिया के हालात थे उसके हिसाब से हमने ग्रोथ देखी। तो और एक करेंसी स्टेबिलिटी देखी हमने, करेंसी स्टेबिलिटी जो पिछले 21-22 में हम देखते थे, मैसिव डिवैल्यूएशन, जिसके नतीजे में समझता हूँ ये पिछला साल बहुत बेहतर गया, और अगले साल भी हम समझते हैं ये करेंसी स्टेबिलिटी रहेगी, जिसके नतीजे में हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एक बैलेंस में रहती है। इसी तरह गो के लार्ज IT सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, और मैं आज जो बजट आने वाला है उम्मीद रखते हैं कि देखिए फ्रीलांसर्स ने लास्ट ईयर खुद वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने बताया कि $400 मिलियन फ्रीलांसर जो यूथ है हमारा, और यूथ पे मैं हमेशा बहुत कंसर्न रहता हूँ, मेरा ये मेन सब्जेक्ट होता है कि यूथ जो हर साल मार्केट में 4 से 5 मिलियन के करीब 45 लाख के करीब जो यूथ मार्केट में दाखिल होता है, ऑलरेडी हम जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे, एग्जिस्टिंग यूथ को एकोमोडेट नहीं कर पा रहे, तो हमें इस तरफ तवज्जो देनी होगी। और
सबसे बड़ी बात जो इस बजट के हम समझते हैं, हम कहते हैं फेयर टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए। फेयर टैक्सेशन से मतलब ये है कि जिस सेक्टर पे जो टैक्स ड्यू है, वेदर इट इज सर्विसेज सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर या बिजनेस सेक्टर, तो उस पर फेयर टैक्स उसको उतना ही उस पर लगना चाहिए। आज ये हालात है कि बिजनेस कम्युनिटी तमाम दूसरे शोबों का टैक्स अपने पे शेयर करती है। गो के हमारा कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर इंडस्ट्रियल और बिजनेस सेक्टर का 20 से 22% है, लेकिन टैक्स शेयर हमको 60% के करीब देते हैं। तो फेयर टैक्सेशन से ये होगा कि हम पे हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी। एग्रीकल्चर सेक्टर ने गो के अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बड़े ये कंसर्न की बात है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी दैट इज हमारा आफ्टर डिफेंस फूड सिक्योरिटी सेकंड मेजर कंसर्न है और हमें इसकी तवज्जो देनी चाहिए। सारी अहम जो हमारी फसलें थी, और इस साल ये दोबारा दिखा रहे हैं कि इस साल जो ग्रोथ दिखा रहे हैं कि इसके अंदर 6% और एग्रीकल्चर सेक्टर में 4%, इसको हासिल करना एक बहुत मुश्किल काम होगा, हमें करना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड पानी के इश्यूज हैं। जो इंडस वाटर ट्रीटी है, गो के आबी वसाइल के लिए इन्होंने कोई 150 बिलियन के करीब अमाउंट रखा है, जो कि इन हालात में बेहतर है। और हमें फौरी तौर पे SOS बेसिस पे अपने ये वाटर रिसोर्सेज को कवर करना होगा अगले 2 साल के। कोई इंडिया के अजाइम हमें अच्छे नहीं लगते और वो डिस्टर्ब रहेगा, तो इस नाते से हम एग्रीकल्चर की तरफ जाते हैं। सर्विसेज सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जीडीपी जो हालात थे, मैं कल सुन रहा था कि दुनिया से चले एवरेज हमारी बेहतर रही है, लेकिन जब हम 4.2 की तरफ जाते हैं तो हमें एक सस्टेनेबल ग्रोथ देनी चाहिए। बजट ऐसा हो जो अगले 2-3-4 साल तक, देखिए ना, अगले 2030 में वजीर खजाना साहब कहते हैं कि हम $60 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट रखना चाहते हैं और अचीव करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन पाकिस्तान की आबादी के हिसाब से देखें, जो आज 25 करोड़ का मुल्क है और 2030 तक 27-28 करोड़ आबादी हो जाएगी, उसके लिए $60 बिलियन टारगेट कुछ भी नहीं है। हमें अपने उन सेक्टर्स में जहां हम क्वांटम लीप चेंज ले सकते हैं, स्पेशली IT सेक्टर, AI के अंदर, देखें ना, इंडिया ने क्या किया, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया और हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, 3rd लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। तो हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए जहां हमें इंटेंसिव कैपिटल शायद ना लगाना पड़े, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। अंजुम साहब, कोई भी पाकिस्तान की मईशत पर बात मुकम्मल नहीं होती IT बरामदात से मुतालिक बात किए बगैर। और जो ज़रई अजनास हैं पाकिस्तान की ज़रात, अब हुकूमती नुमाइंदे ख़ुद इस बात का इजहार करते हैं, तस्लीम करते हैं कि अभी भी ज़रात पाकिस्तान की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। लेकिन जो आदाद शुमार हैं वो ये सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं कि हुकूमत फिर कोई संजीदा इक़दाम क्यों नहीं करती। कल भी कुछ शख्सियात ने जियो न्यूज़ पर हुकूमती पॉलिसी की जहाँ तारीफ़ की, वहाँ ये कहा कि बहुत से इक़दाम हैं, बहुत से मनसूबे हैं जिन पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर नहीं हो रहा। कोल्ड स्टोरेज के हवाले से जो इक़दाम किए जाने थे वो नहीं किए जा सके। और अली मलिक साहब, यही आदाद शुमार जो कि इकनॉमिक सर्वे की वजह भी सामने आए हैं, गंदम, चावल, कपास, मकई समेत अहम फसलों की ग्रोथ जो है वो माइनस में रही है। तो वो जो हदफ था उसके मुकाबले में तो 13.49% है। अब जब IT की अहमियत की बात करते हैं, जिस पे हम बिल्कुल सज्जाद मुस्तफ़ा साहब से दोबारा भी बात करेंगे, गुज़श्ता रोज़ भी हमने बात की, आज की इस खुसूसी नशात में भी बात करेंगे, लेकिन जब ज़रात की अहमियत को तस्लीम किया जाता है, उससे मुतालिक सुबह शाम बात की जाती है, तो फिर उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उसको बेहतर से बेहतर करने के लिए, उससे मुतालिक अपने हदफ हासिल करने के लिए आपको लगता है कि हुकूमत जो कुछ कर रही है वो काफ़ी है, या फिर हुकूमत को कटहरे में खड़ा करना होगा, उससे सख्त सवालात करने होंगे इस सिलसिले में? मैं ये समझता हूँ कि जी ये जो पिछला साल गुजरा है, इसमें एग्रीकल्चर को गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से सपोर्ट प्राइसेस ना होने की वजह से फार्मर को थोड़ी सख्ती बर्दाश्त करना पड़ी है। ये जो बजट आ रहा है, जिसको आज इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट पेश करेगी, ये एक नए पाकिस्तान का बजट होगा, एक रोशन पाकिस्तान का बजट होगा। ये जो 4 दिन की जंग लगी है ना जी इंडिया से, इसने पाकिस्तान की ट्रैजेक्टरी चेंज कर दी है। खाली हम उनके बॉर्डर के ऊपर नहीं जीते हैं, बल्कि हमारा एक विनिंग माइंडसेट बन गया है। मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई है, तो एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट प्राइसेस भी इस साल बेहतर हो जाएंगे और फार्मर जो है वो बेहतर रहेगा। सही है। तो क्या ऐसे इक़दाम की तवक्को आपको है, या आपको मुकम्मल तौर पर एतमाद है कि हुकूमत की जानिब से किए जाएंगे? अब तक जो आदाद शुमार आ रहे हैं उसमें गंदम के हवाले से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, और ऐसी अजनास जो कि मुल्क में वाफर मकदार में मौजूद होनी चाहिए, क्या उसका कोई खदशा है कि उसकी डिमांड पूरी नहीं हो सकेगी और वो इम्पोर्ट तक बात जा सकती है?
मैं नहीं समझता जी, मेरा ख्याल है कि हमारी जो स्टेपल फूड है वो भी इनफ होगा, और जो रूटीन में इंपोर्ट होता है प्रोडक्ट वो तो इंपोर्ट होगा, लेकिन जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरी हैं। और इस साल इंशाल्लाह जो हमारा जो एग्रीकल्चर आउटपुट है ये भी ज़्यादा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ये एक तो जो बिजली सस्ती हुई है और फर्दर करने की बात हो रही है, और जो यूरिया की सप्लाई है उसकी स्मूथ सप्लाई, और अगर कंट्रोल प्राइस में फार्मर तक पहुंच गई तो आप देखेंगे कि इस साल बम्पर क्रॉप्स होंगे। सही है। और इसमें प्याज, आलू समेत जो दीगर फसलें हैं उनकी ग्रोथ अच्छी रही भी है। जो हदफ मुकर्रर किया गया था उससे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर रही है। आईटी एक्सपोर्ट्स, आईटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए ना कि ये जो जी 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 सर, ये जो मुल्क को चलाना होता है ना जी, ये डबल एज स्वॉर्ड है। एक तरफ खाली एग्री का आप एग्रीकल्चर को, फार्मर को देखते हैं, और दूसरी तरफ इन टोटलिटी सारे अवाम को देखते हैं। इन्फ्लेशन इस कदर ज़्यादा हो गई थी कि गवर्नमेंट ने शायद ये ज़रूरी समझा हो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए प्राइसेस को कंट्रोल किया गया है। और अब जब प्राइसेस कंट्रोल हो गई हैं तो अभी जो रेंट ऑफ द लैंड है वो भी, जो कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन इंक्रीज हो गया था, वो भी एक वापस रीएडजस्ट हुआ है टुवर्ड द लोअर साइड, जो कि बज़ाहिर तो हमें लगता है कि ये जो है ये नुकसान हो रहा है, लेकिन जब ये रेंटल कम होगा और यूरिया की अवेलेबिलिटी जो है वो अच्छी कीमत पे होगी, तो आप देखेंगे कि फार्मर जो है वो खुशहाल ही रहेगा और प्रोडक्शंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आएंगे। सज्जाद साहब, आईटी बरामदात के लिए अब तक जो कुछ किया गया है पाकिस्तान में वो किस हद तक काफ़ी है? $3 अरब से इन आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए इस नए माली साल में? जिस तरह वाली मलिक साहब कह रहे हैं कि ये एक नए पाकिस्तान का बजट होगा, पाकिस्तान को इंडिया के साथ जो तनाज़ा था उसमें जो कामयाबी मिली है उसके बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम भी कर रही है, माली इदारों का एतमाद भी हासिल है पाकिस्तान को, मुआशी तौर पर भी पाकिस्तान आगे बढ़ने के लिए तैयार नज़र आता है। तो आईटी के शोबे में कुछ बरस पहले तक तो आईटी प्रोफेशनल से जब भी बात की जाती थी वो ये ज़रूर इस बात का गिला करते थे उनके लिए सहूलतें कम और रुकावटें ज़्यादा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर एक चीज़ जो मैं अली साहब की बात आगे लेके चलूँगा, ना सिर्फ हमने एक विनिंग एटीट्यूड आया बल्कि हमने दुनिया को ये भी बावर करा दिया कि हम टेक में पीछे नहीं हैं। इस वॉर में अगर इंडिया को किसी चीज़ से हमने हराया है तो अपनी टेक्नोलॉजी सुपीरियॉरिटी से हराया है। सर टेक इंडस्ट्री अनलाइक अदर्स ना हमारे एक बहुत मेजर स्ट्रेंथ और पाकिस्तान का एक विनिंग एरिया है। 70% के करीब हमारा ट्रांजैक्शन सरप्लस होता है, ट्रेड सरप्लस है, और हमारा ट्रेड सरप्लस भी बढ़ा है, 21% इस साल भी बढ़ा है, क्योंकि हमारी इनपुट्स या इंपोर्ट कुछ नहीं है, बहुत कम है, बहुत लिमिटेड इंपोर्ट होती है, और इसमें हमें किसी चीज पे बाहर ना हमें नेचर पे डिपेंडेंसी है ना पानी पे डिपेंडेंसी है, वाहिद डिपेंडेंसी अपनी यूथ और उनकी स्किल और उनके नॉलेज पे है। सो हमारी गवर्नमेंट से जो टू मेक अस इस सक्सेस फार्मूला को आगे ले जाने में मेजर एरियाज पे इंटरवेंशन चाहिए सर। एक मार्केट एक्सेस, हमारे जो इंटरनेशनल ट्रैवल है या हमारी बाहर की मंडियों में हम जाएं, वहां लोगों से बिजनेस करें, बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सर हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंटरनेट वगैरह की कनेक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, मल्टीपल एरिया से होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए। सो हमारी डिजिटल कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा हमारा एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है which is around the skills. The government needs to invest an inordinate तकरीबन 30 से 40 अरब रुपया हमें स्पेंड करना चाहिए कम से कम इन डेवलपमेंट ऑफ आवर यूथ। हमने अपने हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर बहुत काम करना है, वहां पे हमें लोगों को हाईटेक स्किल्स पे करना है, नैफटेक के अंदर प्रोग्राम्स को मजीद और हाईटेक करना है, हमें AI, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, इन एरियाज जो क्वांटम कंप्यूटिंग, इस किस्म के जो नए एरियाज हैं इनके अंदर हमें मजीद इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि हमारे यूथ 21वीं सदी के साथ या आजकल की जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उसमें अब्रेस्ट हैं, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री बहुत क्विकली चेंज हो जाती है और बड़ी जल्दी डिस्ट्रप्शन आती है। एंड फॉर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर द फिजिकल पॉलिसीज। क्योंकि बजट के हवाले से तो मैं इस एरिया में कुछ अर्ज करना चाहूंगा। सर दो चीजें हमने इस वक्त गवर्नमेंट से हमारी रिक्वायर करते हैं गवर्नमेंट से, एक द कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी और दूसरा कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी।
कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी ये है कि हम ये चाह रहे हैं, हम कोई मजीद टैक्स में ब्रेक नहीं चाह रहे हैं, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं, एंड वी अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट की IMF लिमिटेशंस भी हैं, वी अंडरस्टैंड दैट, वी आर सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री, वी अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस। हम ये चाह रहे हैं कि जो भी आज की टैक्स की पॉलिसी है उसे अगले 10 साल के लिए अनाउंस करें। उसकी वजह यह है सर, इस दफा आपने देखा होगा तकरीबन $600 मिलियन इस साल हम लोगों ने लास्ट मंथ जो DFDI का इवेंट हुआ था इस्लामाबाद में, $600 मिलियन कमिट हुआ था पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दैट इन्वेस्टमेंट वाज डन बाय इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स बेस्ड ऑन सर्टन इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर हमने उस पॉलिसी को नेगेटिवली इंपैक्ट किया तो यही इन्वेस्टमेंट चली जाएगी। IT इंडस्ट्री को शोर्स मूव करना इज वेरी इजी, सही, बिकॉज हमने कोई हार्डवेयर नहीं लेके जाना होता, हमने सिर्फ जॉब्स मूव करनी होती है, हमने इट्स वेरी इजी फॉर अस टू मूव कंट्रीज। शुजात साहब, इस गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे, आप बात भी मुकम्मल कीजिएगा। कुछ IT के शोबे से मुतालिक और भी सवाल। और सुनो चांद पर जाने वालों, हमारे नबी ने चांद के 2 टुकड़े भी किए थे, जरा वो भी देख लेना। और सुनो चांद पर जाने वालों, हमारे नबी ने चांद के 2 टुकड़े भी किए थे, जरा वो भी देख लेना। और सुनो चांद पर जाने वालों, हमारे नबी ने चांद के 2 टुकड़े भी किए थे, जरा वो भी देख लेना। और सुनो चांद पर जाने वालों, हमारे नबी ने चांद के 2 टुकड़े भी किए थे, जरा वो भी देख लेना। और सुनो चांद पर जाने वालों, हमारे नबी ने चांद के 2 टुकड़े भी किए थे, जरा वो भी देख लेना।